अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मलिक अवैस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2 कंपनीज़ के हवाले से कि इनमें किस में काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, कौन-सी कंपनी ज़्यादा बेनिफिट देती है और किस में काम करना ज़्यादा आसान है और इन दोनों कंपनियों का सैलरी पैकेज क्या है। दोस्तों, जैसे आपने मेरी वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो हैं फूड पांडा और बाइकिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फूड पांडा और बाइकिया में क्या डिफरेंस है? क्योंकि फूड पांडा और बाइकिया को इसलिए मैं दोनों को बराबर में लेके इसलिए आया हूँ कि इनका जो काम का जो प्रोसेस है दोनों का वो काफ़ी टू सेम है। इतना ज़्यादा इनके काम में डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये दोनों ऐसी वाहिद कंपनी है जो अपने राइडर्स को आज़ादाना नौकरी यानी आज़ादाना काम करने की सहूलत मुहैया करती हैं। और बाइकिया और फूड पांडा में काम करने का क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ बाइकिया के बारे में। देखें उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मैं अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा और वही तरीका बताऊँगा जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि बाइकिया जो कंपनी है उसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको काम का तरीकाकार बता देता हूँ। देखिए बाइकिया में ऑनलाइन जो राइड्स हमें आती हैं वो उसके हिसाब से उनमें भी एक क्राइटेरिया होता है, उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस और एक बैच का क्राइटेरिया होता है ताकि उसके मुताबिक आपको अच्छे रेट, करीब दिन राइड्स मिलती हैं। देखें, बाइकिया का इस टाइम जो चल रहा है वो जो अपने राइडर्स के लिए बोनस है वो एक अच्छा बोनस है। मगर ये है कि बोनस के लिए आपको काम का तरीकाकार हर चीज़ का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है ताकि आप बाइकिया में काम करके ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स ले सकें। मगर बाइकिया में एक कम तरीन रेट्स मिलने की वजह से ऑनलाइन के सिलसिले में अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम रेट मिलने की वजह से आपका तक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ऑफ़लाइन चलाना शुरू कर दिया। मगर अब ज़्यादातर तादाद लोगों की ऑनलाइन नहीं रही, ज़्यादातर ऑफ़लाइन लोग चला रहे हैं क्योंकि उनको ऑफ़लाइन चलाने में ज़्यादातर बेनिफिट है। वो कंपनी को अपना अपना रेवेन्यू शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी का 25% के हिसाब से वो अपना टैक्स जो उनका जो रेवेन्यू बनता है वो काटते हैं 25% के हिसाब से। तो बात करते जाएँ कि बाइकिया में काम करना मुश्किल भी काफ़ी है, इतना आसान भी नहीं है कि उसके लिए ये है कि आपको अगर आप ऑफ़लाइन चलाते हैं, तो ऑफ़लाइन के लिए आपको जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हम जहाँ लोगों की पब्लिक ज़्यादा होती है, हम वहाँ जाकर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के बीच में खड़े होते हैं, जाके हमें वहाँ तक के राइड्स मिल जाएँ अच्छी सवारी मिल जाए, ताकि हम उसको अपनी मंज़िल तक पहुँचाएँ ताकि हमारा भाव-ताव जो उसके साथ होता है मगर ये है कि साथ ही अगर बात की जाए ऑनलाइन की तो ऑनलाइन में जो सर्विस है जो उसमें कंपनी जो रेट है तकरीबन 100 से 150 120 रुपए जो इसके अंडर हमें राइट्स ऑनलाइन में मिलती है। और अगर बाइकिया की बात की जाए तो बाइकिया में सबसे बड़ा एक जो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि बाइकिया में राइड्स तो मिल जाती हैं मगर आप एक राइड्स को आप उसकी मंज़िल तक छोड़ने तो जाते हैं मगर ये है कि उससे अगली राइड्स मिलना आपके लिए नहायत ही मुश्किल होता है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिस जगह एक अपनी फर्स्ट राइड को डिलीवर करने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, तो वो आपको वहाँ से दूसरी राइड्स मिल जाए और काफ़ी दुश्वारियाँ हैं इसमें और ऑफ़लाइन में भी यही है कि अगर आप किसी जगह पे राइड्स लेने के लिए खड़े हुए हैं ऑफ़लाइन तरीके से, तो वहाँ भी आपको भाव-ताव चेक करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, उसके मुताबिक ही आपको राइड्स मिलती है, जो काफ़ी ही अच्छा खासा तकरीबन 1 डेढ़ घंटा जो हमें इंतज़ार करना पड़ जाता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें काम करते हुए बोरियत भी होती है कि हम लोग काफ़ी तंग आते हैं कि हमें राइड्स क्यों नहीं मिल रही। अगर मैं यहीं से कट ऑफ करूँ फूड पांडा की तरफ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि फूड पांडा में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके लिए एक ज़ोन दे दिया गया है, जो बाइकिया में नहीं है। फूड पांडा में अगर आप काम करते हैं, तो आपको ज़ोन वाइज़ शिफ्ट उठानी होती है, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की शिफ्ट्स हैं। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ किस्म की शिफ्ट्स जो होती हैं, जो आपका क्राइटेरिया होता है, उस ज़ोन के अंदर ही आपने सब कुछ कंप्लीट करना होता है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि आप ज़ोन के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं, आप अपने आप को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं, जो आफ्टर तकरीबन 5 और 10 मिनट्स का वेट होता है, उसमें आपको ऑर्डर आ जाता है। देखिए, बाकी की तरह रेट हमें उस ऑर्डर का नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ज़ोन के अंदर हमें कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलने की तवक्को होती है। इसलिए हमें कंपनी ज़ोन वाइज़ काम करने पर ज़्यादा और पैसे नहीं देती क्योंकि हमारे पैसे भी बाइकिया के बराबर ही बच जाते हैं। मगर बाइकिया का प्रोसेस ये है कि हम उसमें एक राइड्स को अगर उठाते हैं ₹150 में, तो वही राइड्स को हम अगर हम किसी जगह छोड़ते हैं, तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एकदम दूसरी राइड मिल जाए। इसलिए हमें उसका क्राइटेरिया, उनका इंतज़ार करना, उनका अगले राइड के लिए भाव-ताव सेट करना, इतनी देर में हम लोग वो इतने ऑर्डर तकरीबन 3 ऑर्डर करके उनके क्राइटेरिया तक बराबर पहुँच जाते हैं।
इससे ये होता है कि हमारा जो क्राइटेरिया में काम करने का जो है ना वो बोरियत का नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने का, जिससे हमारा पूरा दिन काफ़ी खुशगवार माहौल में गुज़र जाता है। और अगर एक बात बताना चलूँ कि अगर आप दोनों की मैं मिक्स बात करूँगा कि अगर आप बाइकिया में काम कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर मिडल क्लास लोग ज़्यादा आ जाते हैं कि जो बाइकिया को बुक करवाती है। जिसमें टिप का जो काम है वो इतना ज़्यादा नहीं है। मगर हम लोग जब फूड पांडा पे काम करती है तो फूड पांडा में ये है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसी ज़ोन की शिफ्ट उठाती है जो वीआईपी ज़ोन कहलाती है। यानी जैसे बड़े लोग रहते हैं वहाँ लोग ऑर्डर्स का भरमार होती है, इतनी ज़्यादा ऑर्डर्स होती है कि वहाँ लोग अच्छी खासी हमें टिप देते हैं। टिप देने से हमारी जो ये होता है कि कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हमारे दिन की इतनी यानी कि इनकम जनरेट नहीं होती जितनी टिप हो जाती है। तो ये चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग रोज़ जाते हैं तो हमारा फ्यूल का खर्चा, खाने-पीने का खर्चा टिप से ही निकल जाता है, ठीक है? और फूड पांडा में आपको ऑर्डर के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोगों ने किसी के साथ एक्सपीरियंस की है और आपको ये पता चला है कि फूड पांडा में भी काफ़ी वेट करना पड़ता है, तो सबसे बड़ा बात ये है कि आपने उस फूड पांडा की जॉब में आप पहले से काम तो नहीं कर रहे, मगर ये सुनी-सुनी बातों में आकर इंसान दूर हट जाता है। क्योंकि मैं आपको बताना चलूँ कि कुछ ज़ोन ऐसे हैं जो कमर्शियल ज़ोन कहलाए जाते हैं। कमर्शियल ज़ोन में आपको वेट करना पड़ जाता है। मगर आप अगर अच्छी वीआईपी ज़ोन में काम करेंगे, अच्छी कार ज़ोन में काम करेंगे, जहाँ ऑर्डर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आप काम करेंगे तो वहाँ आपको आफ्टर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स वेट करना पड़ता है। मगर कभी-कभी जब ज़ोन में काम बहुत तेज़ हो तो आपको किसी जगह पे भी ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करने पे आपको एक दूसरा नेक्स्ट ऑर्डर लग जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि बाइकिया में अगर पर राइड हमें तकरीबन ₹150 या ₹140-120 का जो हमारा जो होता है, जिसमें 25% कंपनी का होता है, वो शेयर उनका क कटौती होती है। हमारा ये है कि हमारा कंपनी अपना शेयर जो है वो पहले से काट लेती है, हमें वो फिक्स जो रेट हमारा जो बनता है वो हमें उसका समझ देती है। जो रेट हमारी स्क्रीन सॉफ्टवेयर पे शो हो रहा होता है, पांडा राइडर की सॉफ्टवेयर जिस पे एप्लीकेशन में हमें ऑर्डर आता है कि हमने यहाँ से कस्टमर से लेके अपने यहाँ से रेस्टोरेंट से लेके कस्टमर तक जो डिलीवर करना है, उसके हमें इतने पैसे मिलेंगे। मगर ये है कि बताता चलूँ कि इसके हमें जो पर ऑर्डर के जो पैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं तकरीबन 40, 50, 60, 70, 80 वो डिस्टेंस के हिसाब से होता है। स्टार्टिंग प्राइस ₹40 है, 40 से 60 के दरमियान में जो हमें रेट मिलता है। मगर आप ये सुन के काफ़ी तो चौंक रहे होंगे कि ये रेट बहुत कम है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम ये एक ऑर्डर को उठाते हैं, एक ऑर्डर को उठाने के अगर हम ₹40 मिलते हैं, तो बाइकिया पे अगर हम ₹150 का एक एक बंदा उठा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें करीब दिन की राइड्स मिल रही है। हमें काफ़ी दूर भी जाना पड़ता है, आउट ऑफ ज़ोन जाना पड़ता है। मगर हम यहीं 50-60 जो है पर राइड जो पर डे ऑर्डर उठाकर डिलीवर करने पे हमें 50, 60 या ₹40 की मिलती है। यही हम छोटे-छोटे ऑर्डर्स कर डिलीवर करते-करते हमारी जो दिन की जो है जिसको हम पंजाबी का लफ्ज़ कहते हैं दिहाड़, वो निकल आती है। वो काफ़ी ईज़िली होता है, दिन का पता ही नहीं चलता और हम ऐसे ज़ोनों में अच्छे वीआईपी ज़ोनों में काम करके अच्छी खासी जो है वो टिप्स जनरेट कर लेते हैं। मगर जहीं अगर आप बाइकिया की बात करें तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कमर्शियलाइज़ ज़ोन में काफ़ी मिडल क्लास अपने जैसे लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोगों उनसे बहुत और सेट करते हैं, मगर वो बहुत और सेट नहीं हो रहे होते हैं। मगर ये है कि हम उनसे वो काफ़ी नीचे आती हैं, हम भी थोड़ा-सा उनके साथ ना आपकी ना मेरी, हम इतना रेट तय करके हम उसके हिसाब से हम उसको ले जाते हैं अपनी मंज़िल तक। मगर उसके बाद वो अपनी मंज़िल तक जाने के बाद भी वो मज़ीद ये हमें कहते हैं कि यार यहाँ से थोड़ा-सा आगे या फलानी-फलानी गली में हमें लेके जाओ और काफ़ी ज़्यादा उसमें मोबाइल स्नैचिंग कुछ भी हो सकता है क्योंकि इंसान को हम उसको अंदर से तो नहीं जान सकते, जानने वाली सिर्फ़ आपकी ज़ात है कि आगे क्या होने वाला है। मगर ये कि हमारे डिलीवरी काम में ये है कि हम बाइक तेज़ चलाएँ, आस्ता चलाएँ, हमें कोई टोकने वाला नहीं है क्योंकि हमारे पीछे एक डिलीवरी बैग होता है। हम उसमें खाना लेके जाते हैं, हमारा जस्ट काम है खाने के अंदर ज़ायक़ा है या नहीं है, खाने के अंदर क्वांटिटी कम है, लेस है, जो भी है वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती। हमने जस्ट कस्टमर से पेमेंट लेनी होती है, पेमेंट लेके ऑर्डर को ड्रॉप ऑफ करके नेक्स्ट ऑर्डर हमारा आफ्टर 5 मिनट अगर वेट है तो ठीक है, नहीं तो एकदम ऑर्डर हमें ड्रॉप ऑफ के ऊपर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑर्डर हमें नेक्स्ट लग जाता है। तो हमारा दिन पता ही नहीं चलता गुज़र जाता है और हम अच्छा से अच्छा जितना ज़्यादा ऑर्डर करेंगे कभी-कभी मिसाल है मैं आपको बताता चलूँ ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी एक दिन की इनकम अगर इतनी इतनी बन रही है, अगर एक दिन की इनकम ₹2000 बन रही है, 1500 जो भी बन रही है 2 शिफ्टें करने वाले पे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 1500 2000 कभी-कभी आप ज़्यादा भी कमा लेते हैं क्योंकि आपके काम की रफ़्तार के मुताबिक होता है, आप कितनी जल्दी ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं या काम अगर तेज़ है तो जल्दी-जल्दी ऑर्डर डिलीवर आप करके ज़्यादा इनकम जनरेट भी कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ा बेनिफिट है फूड पांडा में काम करने का ये है कि आपको एक ज़ोन दे दिया जाता है, ज़ोन के अंदर आपने काम करना होता है, ना कि आपको ज़ोन के किसी आउट ऑफ जगह हम मैं अब जिस तरह मैं फूड पांडा में काम करता हूँ, तो उस ज़ोन के अंदर जाता हूँ, तो ज़ोन के अंदर जाने के बाद मैं यही है कि मेरा काम करना नहायत ही आसान हर गली और हर घर के बारे में पहले से ही मालूम होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अगर हम बाइकिया पे काम करते हैं तो बाइकिया में हमें पर राइड अगर हम उठाते भी हैं तो हम उसको मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पे जाते हैं क्योंकि हमारा एक तरफ रुख नहीं होता। हम आउट ऑफ ज़ोन हमारा ज़ोन तो है ही नहीं बाइकिया में, तो ना बाइकिया में हम किसी जगह भी हम जाना पड़ता है और हम अगर और ऑनलाइन
ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हम राइट एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारे परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। मगर ये है कि उसमें इतना परफॉर्मेंस की इतनी सख्ती नहीं है। मगर ये है कि सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर अगर आप बाइकिंग में काम करना चाहते हैं तो सादा लफ्ज़ों में आपको ये बताऊँ कि आप अगर आप बोर नहीं होते, आप अगर इंतज़ार कर सकते हैं तो आप बाइकिंग में काम कर सकते हैं। क्योंकि बाइकिंग में काफ़ी ज़्यादा बोरियत वाला क्योंकि राइड काफ़ी टाइम बाद मिलती हैं, काफ़ी वेट करना पड़ता है और फूड पांडा में काफ़ी ज़्यादा काम तेज़ है, तो इसका बहुत बेनिफिट है। हाँ, अगर फूड पांडा में अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो बाइकिंग में काम करते हैं, वो इस वजह से काम नहीं करते कि यार इसमें ऑर्डर कैंसल होता है। देखिए ऑर्डर कैंसल होने का रीज़न ये है कि आप जब काम आपको आता ही ना हो तो ऑर्डर तो कैंसल होगा ना। ठीक है, आपका कस्टमर से बिहेवियर अच्छा ना हो तो ऑर्डर कैंसल होगा। क्योंकि मेरे साथ काम करने वाले भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपने कस्टमर के साथ बदतमीज़ी करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे कस्टमर को बुरा लग जाता है। अगर आपके अंदर खुशनुदी है, आप कस्टमर से अच्छे अखलाक से, अच्छे रवैये और स्माइली फेस से बात करते हैं और आपका तरीका बात करने का तरीकाकार अच्छा है, आपसे पढ़े-लिखे वाज़िया होते हैं, तो आप यकीनन किसी मुकाम पर भी मार नहीं खाएँगे। तो ये चीज़ है जो नोट करने वाली है, इस वजह से हमारे ऑर्डर मेरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं माशाल्लाह इतना टाइम हो गया ऑर्डर ऐसा नहीं कि मैंने इसके पास भी कैंसल हुए हैं और उसका जो मेन रीज़न ये था कि व और कस्टमर का नंबर बंद है। ऐसी लोकेशन थी कि बस उसके ऊपर हम कुछ लोड डिलीवर करने का चांस नहीं बनता। ठीक है? तो ये है कि इसमें सबसे बड़ा थोड़ी-सी अक्लमंदी दिखाने का ये है कि आप जब भी ऑर्डर कस्टमर के पास लेके जाते हो, आप कस्टमर से अगर आपको उसके एड्रेस में डाउट है तो आप पहले कॉल कर लें तो सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि आपका ऑर्डर ताकि कैंसल ना हो। और ऑर्डर कैसे करने पे मैं आपको बताता चलूँ कि कंपनी हमें पैसे तो इतनी देती है कि जितना हमारा फ्यूल लगा उसके हमें पैसे दे देती है। बार हमें ऊपर पैसे नहीं मिलते, जितना फ्यूल लगा उसके हिसाब से हमें कंपनी किलोमीटर निकाल के अपने हमें फ्यूल के पैसे दे देती है। देखिए फूड पांडा की मैं हमेशा इसलिए ज़्यादा आपको मैं कहता हूँ कि तो आपने एक दिन काम नहीं करना। देखिए एक दिन अगर आपने बाइकिया में आपने काम किया, आप मुख्तलिफ जगहों पे गए, तो कल क्या पता आपने किस जगह जाना है, किस जगह नहीं जाना। देखिए आप अगर बाइकिया पे काम करते हैं तो बाइकिया में काम करने के लिए आपको एक दिन अगर आपने अच्छी गाड़ी लगाई तो आपने ज़रूरी है अगले दिन भी तो काम करना है। तो वो उसमें एक रोज़ की बहुत हार्ड स्ट्रगल है, बहुत हार्ड स्ट्रगल है। मगर फूड पांडा में आपको पता है एक ज़ोन है, ज़ोन के अंदर वही लोग, वही अगेन ऑर्डर, इतने ऑर्डर्स होते हैं माशाल्लाह से मैं शुरू में बिलीव नहीं करता था। मैं कहता था ये कैसा काम है? इसमें ऑर्डर्स नहीं हो सकेंगे। एक बंदा एक टाइम में ऑर्डर करेगा, लोग लालची हैं, लोग इतने ऑर्डर नहीं करते। मगर जब मैंने इसके अंदर काम किया मुझे पता चला कि इतने ऑर्डर्स क्योंकि इसका बेनिफिट तो फूड पांडा को है सबसे पहले। क्योंकि वो बंद कमरों के अंदर बैठ के जिस तरह बाइकिया की कंपनी जिसने बनाई वो अब अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्योंकि उसने लोगों को इसमें नशे में डाल दिया, वो लोग काम कर रहे हैं, अपना उनको रोज़गार मिला, अच्छी बात है उनको रोज़गार मिला, लोगों ने बेनिफिट कमाया, लोगों को अब इतना वो उस तरह वर्क नहीं करना पड़ा, किसी के हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा, वो अपनी मेहनत करके मज़दूरी कर के कमा रहे हैं। इसी तरह मैं फूड पांडा की फ़ेवर करता हूँ कि फूड पांडा में हमें रोज़ हमें काम करना है, तो जब तक हमें कोई जॉब अच्छी नहीं मिल जाती, हम जब तक काम करते हैं तो हमें कोई काम ऐसा मिलना चाहिए जिसमें हमें हमें ईज़िली अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ना कि हम काफ़ी देर तक घंटों-घंटों खड़े रहें और उसका वेट करते रहें कि हमें कोई सवारी मिल जाए, ऐसा मिल जाए। और फूड पांडा में इतना अच्छा है कि मैं खुद बाइक को ना अपना काफ़ी ज़्यादा उसको मेंटेन करके रखता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और बाइक के अंदर यानी कि मैं बाइक को अपने स्लो स्पीड पे अपनी मर्ज़ी की स्पीड पे चलाता हूँ ताकि मुझे कोई टोकने वाला ना हो। देखिए मैंने जब मैंने बाइकिया पे काम किया, इन ड्राइव पे काम किया तो मैंने राइड्स भी उठाई मगर जब मैं अपने पीछे किसी अजनबी बंदे को बैठाता था तो मुझे एक अजीब-सा फ़ील होता था कि यार कि मैं किसी राइड्स को लेके जा रहा हूँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा? कुछ ऐसा एक बंदा के हर तरह के बंदे नवीयत के होते हैं, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कुछ अच्छी नवीयत होती है, कुछ बुरी नवीयत होती हैं। मगर मैं जब अपने काम पे करता हूँ, मेरे जस्ट पीछे वो फूड पांडा बैग होता है जिसमें हम खाना लेके जाते हैं, तो उसमें हमें काम करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं अपनी स्पीड के मुताबिक या तो ईज़िली जाता हूँ, कस्टमर से अच्छे बिहेवियर से, अच्छी स्माइली फेस से बात करता हूँ और ऐसे बात करता हूँ कि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि ये कोई बिल्कुल ही जाहिल है, जो मेरी तौहीन कर रहा है। आप उसकी बात में जी से जी मिलाएँ और आप अच्छे तरीके से ऑर्डर डिलीवर करें। तो ऑर्डर मैं डिलीवर करता हूँ, वो अपनी मोहब्बत प्यार से हमें कुछ ना कुछ टिप्स से नवाज़ती हैं और अगेन अच्छा काम हो जाता है कि इसमें हमें खाने-पीने का खर्चा और पेट्रोल का खर्चा रोज़ निकल आता है। देखें जहाँ तक अगर दोनों की बोनस की बात करूँ तो इस मामले में बाइकिया का बोनस ज़्यादा है और फूड पांडा का थोड़ा-सा कम है। देखिए फूड पांडा का जो बोनस है वो ज़्यादातर चांसेस में हो जाता है इसलिए उसका बोनस कम है। देखिए फूड पांडा में ऑर्डर्स ज़्यादा तादाद होने की वजह से फूड पांडा ने अपना बोनस कम रखा हुआ है। मगर जहाँ तक बाइकिया की बात की जाए तो बाइकिया का बोनस अच्छा खासा है क्योंकि उनका बोनस इसलिए अच्छा खासा रखा गया है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको राइड्स करनी हो तो आपको लालच होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोनस आप करें, अचीव करें तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जान मारते हैं वो इसलिए। इसी तरह फूड पांडा में भी बोनस है मखसूस है मगर वो इतना ज़्यादा नहीं है। मगर ये है कि वो नहायत ही थोड़ा मैं उसको बोनस नहीं कहूँगा वो हमारी एक दिन की दिहाड़ बनती है।
मगर मैं इसको बोनस नहीं कहूँगा, इसलिए बोनस को तो रहने दें, मगर ये है कि फूड पांडा में काम करना नहायत ही बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप महीने का अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें और ईज़िली करें, आपको बहुत ज़्यादा तंगी ना हो, आपका दिन अच्छा गुज़रे, तो सबसे बे बे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप ज़ोन वाइज़ काम करें और फूड पांडा में करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है? उसके बाद मैं आपके लिए एयरलिफ्ट का रिकमेंड करूँगा। एयरलिफ्ट के लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, एयरलिफ्ट में काम कैसे करते हैं, मैंने पहले ही बना चुका हूँ। अगर नहीं देखा, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मगर फिर भी मैं एक नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो एयरलिफ्ट के बारे में लिखूँगा, क्योंकि फूड पांडा ने इतनी स्ट्रगल करने के बाद अब जाके वो अब अच्छे मुकाम पे पहुँची है। तो जहाँ एयरलिफ्ट की बात की, तो एयरलिफ्ट ने स्टार्टिंग से अपने आप को बूस्ट किया, अपने कारोबार को, और आज तक वो कई राइडरों को अपनी तरफ ले आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट करवा रही है। ठीक है? उनका भी ज़ोन है, हमारा भी ज़ोन है, हम ज़ोन में काम करने की वजह से ही हमारा दिन अच्छा गुज़रता है, हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और लोगों से मुफ़त का यानी टिप की सूरत में लेते हैं। और जहाँ हम बाइकिया की बात करें, वहीं बाइकिया में अच्छा खासा वेट है, अच्छा खासा इंतज़ार है, तरह-तरह की दुनिया, तरह-तरह के लोगों को हमें जाके डिलीवर करना होता है। कुछ होता है, कुछ हर तरह के वेटेड लोग होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई मसलन छोटे-मोटे जिस तरह के लोग होते हैं, मतलब उस तरह उनका बिहेवियर भी अलग होता है। कुछ लोग ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाना पसंद नहीं करते, कुछ लोगों में ये नहीं कि मेरे ज़हन में जो सवाल आते हैं, मैंने आपसे खुले दिल से शेयर कर दिए। तो मैं इसलिए इसको काम करने को भी, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कोई भी राइड अगर आप ऑनलाइन के अलावा भी उठाते हैं, तो आपको सबसे बड़ा ये याद करनी चाहिए कि वो आपको किस जगह लेके जा रहा है। ना कि आपके साथ, मेरे कज़न के साथ ऐसा वाक़या होने वाला था कि उसको किसी जगह पे उसने बंदे उठाए थे इकट्ठे में, तो वो किसी जगह ऐसी जगह लेके जा रहे थे जहाँ उसको वो सिम मोबाइल स्नैचिंग या कुछ भी, या उसको कत्ल करने का भी सोच रही हो सकती है। तो उसने एक मौके का फ़ायदा उठाकर चेक पोस्ट पे जाके बाइक को रोका, और बाइक को रोकने के बाद उसने मौके का फ़ायदा उठाया कि ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ा, लैदर की तलाशी ली, मगर वो वहाँ से भागना शुरू हो गया और पुलिस उनके पीछे भागना शुरू हो गई। मेरे कज़न के साथ वाक़या हो चुका है। उस दिन के बाद तो मैंने सोचा कि यार ये काम तो बिल्कुल फ़ेल हो चुके हैं। पहले मैं इसके खिलाफ था और अब इसके बिल्कुल खिलाफ हो चुका हूँ। मगर जहाँ आपको पता है लोग मजबूर हैं, मजबूरी की इसलिए मैं इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाता हूँ कि आप अच्छे काम की तरफ आएँ। आप लोगों को मैं समझाता हूँ ना, कि मैं ये नहीं कहता कि बाइकर का काम बुरा है, मगर आपको स्ट्रॉन्ग है, आपको कुछ समझ-बूझ है, आप अगर सही तरह मजबूत हैं, आप काम कर सकते हैं तो आप करें, और आप बोर नहीं होते, आप कर सकते हैं, आप काम करें, कोई टेंशन नहीं है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मौजूदा हालात में कौन-सा काम सबसे बेस्ट है। देखो, फूड पांडा में आपको आखिरी बात बताना, मुझे आपके ज़हन में सवाल होगा कि फूड पांडा में क्या हम आज़ादाना जॉब कर सकते हैं? मेरे पास काफ़ी रिकमेंड इसी बारे में आते हैं। फूड पांडा में आप आज़ादाना जॉब कर सकते हैं भाई, इसमें शिफ्ट बेस होती है। आपका जो वाक़या में ऑनलाइन ऑफलाइन वाला हिसाब है, हमारे इसमें शिफ्ट बेस होती है। आपने शिफ्ट उठाई है, आपने शिफ्ट परफ़ॉर्म करनी होती है, यानी 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की एक शिफ्ट होती है। 2 शिफ्ट उठाएँगे तो कुल मिला के 10 घंटे भी हो सकते हैं। अगर 1 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की कुल 9 हो गए, वो आप खुद समझ जाएँ कि 4 और 5 कितनी होती हैं, 4-4 कितनी होती हैं, 5-5 कितनी होती हैं। तो उस हिसाब से वो शिफ्ट बन जाती है। अगर पूरे दिन का आपने काम करना है, तो आप चुप करके 5-5 घंटे उठा लें, 10 घंटे काम करें, 10 घंटे में आप माशाल्लाह 2000 ₹1800 कमा लेंगे फूड पांडा पे, और आप लोगों से मोहब्बत, प्यार भी एक अलग ले लेंगे। क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर्स करेंगे तो पूरे दिन में कुछ ना कुछ इतने तुक्के लगते हैं कि काफ़ी लोग अच्छी-अच्छी टिप्स देते हैं, अच्छा-अच्छा। सिर्फ़ ये कि आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। बेशक गर्मी हो, मगर आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, ना कि आपके चेहरे पे बिल्कुल रूहानियत अजीब-सी हुई हो, कि आपका चेहरा उतरा हो, ताकि कस्टमर को अजीब-सा ना लगे। ठीक है? और कस्टमर के ऑर्डर्स को निहायत ही एहतियात से लेके जाएँ, ताकि कस्टमर खुश हो। ठीक है? और आपके लिए अगर कोई सवाल है, इनबॉक्स में मुझे ज़रूर करें। अगर आप कोई कंपनी में काम करना चाहती हैं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, और कोई भी परेशानी हो मुझे बताएँ, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई दूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।